जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, कुछ समय पहले मुझे एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने और मेरे पति ने मना कर दिया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इसे स्वीकार करूं, पर रिश्ता बिगड़ ना जाए इसलिए मैं उलझन में थी। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने वो ऑफर चुपके से स्वीकार किया और उसमें मेरी काफ़ी उन्नति हुई। फिर एक दिन जब मम्मी घर पर नहीं थी, मैंने गुरुजी का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा करेली की सब्जी का भोग लगाओ। मैंने वो सब्जी बनाई और भोग लगाया और संगत जी, सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी कि मम्मी भी तारीफ करने लगी। गुरुजी कहते हैं वहम नहीं करना चाहिए, इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं भोग लगा देती हूँ। गुरुजी हमेशा अपने सकारात्मक संदेशों से हमारी मदद करते हैं। एक दिन जब मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था तो 2 मिनट पहले तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सिर्फ 15 मिनट के लिए बारिश रोक दो, और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने मेरी सुन ली, बारिश रुक गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में अमृत वेला सत्संग है, तो हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही सत्संग स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में ये है कुराना सत्संग है कि गुरु जी जो है हर पल हमारे ऊपर जो भी कष्ट आने वाले होते हैं या कोई भी दुख तकलीफ आने वाली हो, एक तो गुरु जी का शुक्राना है कि वो हमेशा छोटा करके हमें देते हैं। 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें भोगना पड़ता है। वो भी संगत जी गुरु जी महाराज खुद अपना हाथ पकड़ के हमारे साथ वो हमारे कर्म कटवाते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जो है, दूसरा शुक्राना ये भी है कि गुरु महाराज जब भी कोई दुख आना होता है तो हमें पहले ही उससे आगाह कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं और उससे बचने के उपाय भी हमसे करवा लेते हैं। हमें वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं। तो संगत जी, कल जैसे 4 अगस्त की बात है, तो मुझे सुबह जैसे गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि बेटा तू जब किचन च काम कर दिए ना तो ध्यान नाल करेगा। संगत जी, ये पहले भी 1-2 दिन पहले भी मेरे को आया था। तो एक बार गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैंने तेरे किचन में कुछ देखा है। तो तब वो सत्संग आए थे कि जैसे सिलेंडर वगैरह का कोई प्रॉब्लम थी, तो मैंने देखा, उसके बाद तो वो तो सब ठीक था। और कल जब किचन में जैसे मैसेज आया तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो संगत जी, मेरे को जैसे कई बार खाना वगैरह बनाते हैं ना कुछ, तो जो भी बर्तनों में से स्टीम निकलती है, अगर हम कुछ पकाते हैं उसमें मिर्ची डाली हुई है और हाथ पे वो स्टीम आ जाती है। कई बार जैसे हम हिलाते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसे ही वो कल जैसे कुछ बॉईल कर रहे थे और वो स्टीम आई हाथों के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर वो मिर्ची थी जैसे। तो उसके बाद संगत जी थोड़ा सा जैसे जलन सा, हल्का सा हाथों में जलन होने लगी। तो शाम को संगत जी जैसे दिन में कम हो गई थी, फिर शाम को फिर एकदम से जैसे मैंने किचन में जाके चटनी वगैरह बनाई, तो उसके बाद फिर जैसे ना हाथों से मिर्ची वगैरह कटी, तो वो ऐसे लगा जलन जैसे फिर बहुत ज़्यादा शुरू हो गई संगत जी। तो इतनी ज़्यादा जलन हुई कि सहन नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि ये मैंने जैसे बर्फ़ वगैरह लगाई, आइस लगाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर गुरुजी का जल प्रसाद और तिल प्रसाद लगाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जाके फ़र्क पड़ना शुरू हो गया संगत जी। और रात को सोने से पहले जो था वो मेरा जो भी जलन थी ख़त्म हो गई थी। कि गुरुजी ने मेरे मन में जैसे ऐसे भाव डाला था कि रात को जैसे तांबे का लोटा राख से साफ़ करते हैं, जब मैंने उस राख के साथ जैसे लोटे को भी साफ़ किया, तो उसके बाद जो है जब वो राख से जो है मेरी जलन हाथ की जो है संगत जी वो
ठीक हो गई। तो गुरुजी महाराज और तिलक प्रसाद भी लगाया था गुरुजी का, और जो जल प्रसाद है वो भी लगाया था। तो उसके बाद संगत जी थोड़ी थोड़ी जलन जो है धीरे धीरे कम हो गई। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना था और वो गुरुजी ने दूर किया। और संगत जी तो कल ना फिर मेरे को वही माइंड में गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग आ रहा था, उनके भी ऐसे हाथ में कुछ वो हुआ था और वो जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने उनकी जो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, स्किन की थी या कैसे भी थी, वो गुरुजी महाराज ने उसी में ही ख़त्म कर दी। तो मुझे भी कल वही सत्संग याद आ रहा था। तो गुरुजी महाराज आपका लाख लाख शुक्राना है। इसी तरह हाथ बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। हमारी जो भूल हम करते हैं गुरुजी महाराज, हर रोज़ हम भूलें करते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम किस काम को करने में भूल करते हैं, किस बात का हमें मन में अहम भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता। ये सूक्ष्म जैसे हमारा वो अहंकार होता है कि हमें खुद को ही नहीं पता चलता कि किस बात का अहंकार है। तो गुरुजी महाराज जो वो भी हमें जो है पल पल अपने मैसेज करके टेलीपैथिकली हमें जो है समझाते रहते हैं कि बेटा अहंकार ना कर। गुरुजी आपके चरणों में अरदास है कि आपने हमारा जो है लोभ मोह अहंकार सब आपके ही चरणों में आपने ख़त्म करना है। हम तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं, जो करने वाले हो आप ही हो, आपने ही सही रास्ते दिखाने हैं संगत जी गुरुजी के। और भी जब थोड़ा टेंशन में कई बार होते हैं, जो भी कोई काम गुरुजी महाराज ने जैसे बता रहे हैं कुछ करते हैं, तो जब दिमाग में टेंशन हो जाती है एकदम, तो गुरुजी महाराज का ऐसे वो सत्संग आते हैं कि बेटा तेरा हाथ में पकड़े हुए है कि मतलब तेनू किसी दी कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। हुण जो होएगा वो सब दुनिया देखेगी। तेरे नाल कोई चाहे खड़ा है कोई नहीं खड़ा, बस ये देख कि तेरा गुरु तेरे नाल खड़ा है। तेनू किसी चीज़ की फिक्र करने की लोड़ नहीं है। जो भी तेरा बुरा कर रहा है कोई गल नहीं, उसनू करन दे, उसनू मैं अपने आप देख लवांगा, मैं अपने हिसाब नाल उसनू समझावांगा, पर तू अपना जो है कर्म चंगे रखियो। तेरी जिहड़ी लाइफ है मैं वो हर पल मैं देख रही हूँ, तो ये ना सोच कि मैं तेनू नहीं देख रहा, मेरी नज़र हर पल तेरे उत्ते है। तो संगत जी जब गुरु जी हर पल हमारे अंदर जो जो चीज़ें चल रही होती हैं और जो हमने आगे आने वाले टाइम में सोचना है, करना तो दूर की बात है संगत जी, जो हम सोचना है आगे आने वाले टाइम में गुरु जी को वो भी पता है, वो सब जानी जान है। बस हम जो हैं गुरु जी महाराज आपके चरणों में यही अरदास है कि बस आप अपने से दूर मत करना, अपने हुक्म में अपनी रज़ा में रहने के, आपकी रज़ा में ही रहने के लिए हमें अपने चरणों में लगाए रखना। गुरु महाराज जो भी गलतियां करते हैं उनकी क्षमा करना, आगे से सही बुद्धि बख्शना, सही रास्ता दिखाना, ताकि हम जो हैं भटके ना। जो भी रास्ता आप दिखा रहे हो गुरु जी महाराज ऐसी कृपा करना। संगत जी अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे भी फ़ोन पे सिर्फ एक गुरु जी महाराज की सत्संग के वो ही मैसेज से नहीं हम समझाते। संगत जी कई दिनों से मेरे पास जीसस जी के जो हैं उनके भी जो इंग्लिश में जो भी मैसेज आते हैं वो कुछ ना कुछ अरदास होती है उसमें, तो वो भी अब 2-3 दिन ऐसे हुआ कि मेरे मन में जो भी अरदास मैं गुरु महाराज से ये अरदास करती हूँ, गुरु महाराज मुझे तो अरदास पे नहीं करनी आती, कैसे करूँ। तो हमें पता नहीं है कि पता नहीं क्या बोल जाते हैं, क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो संगत जी वही जो अरदास मेरे मन से निकलने वाली मुझे नहीं वर्ड मिल रहे, तो वो मेरे सामने वही सारी वर्डिंग मतलब उनकी आ जाती है, और एक एक लाइन एक एक वर्ड जो है वो मेरी अंदर जो अरदास की होती है वो उसके अंदर होती है। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। और जैसे जो भी कई बार एस्ट्रोलॉजर भी जो भी कई बार कुछ बताते हैं जैसे कार्ड्स के द्वारा की, तो सेम वो मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरु जी महाराज मुझे दिखा रहे हैं ये कि सेम जो मेरी सिचुएशन चल रही होती है मन की या जो भी आसपास की,
तो वही उसके अंदर ही वही रिप्लाई होता है कि गुरुजी महाराज वो दिखाते हैं कि जो भी तेरा बुरा करने वाले हैं या जो भी कोई कर रहा है तो उसको उसका जवाब मिल के रहेगा। बस तो उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तेरे साथ जो है कल भी ऐसे मैसेज था कि जो है महाकाली का और महाकाली की जो शक्ति तेरे साथ है और महादेव का भी तेरे सिर के ऊपर हाथ है। उन्हीं की कृपा से तू जो है वो आगे बढ़ रही है, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो संगत जी, गुरुजी किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरह से हमें हर पल हमारे सवालों का जवाब देते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जैसे बोला था कि मंगलवार से पहले 2 जो है लड्डू काले कुत्ते को डालने हैं। तो संगत जी, शाम को जब मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाओगे तो वहाँ से लड्डू लेके रास्ते में काफ़ी सारे कुत्ते मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई, तो आप डलवा देना, इसके हाथ से ही डलवा देना। ऐसे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि उसके हाथ से डलवा देना। तो संगत जी, शाम को जब मैं कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में गई तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि हम चल यहाँ से पास में शॉप है और हम लड्डू ले लेते हैं और डाल देंगे। लेकिन वो नहीं, जिसे उन्होंने बात को सुना। तो गुरुजी महाराज ने देखो कैसे जो भी काम करवाना होता है अपने आप करवाते। संगत जी, वो बहाना क्या बना, वो बेटा स्कूटी लेके उनके साथ चला गया और वो जैसे अभी छोटा है तो वो चलाने की कोशिश करता है, तो वो फिर उधर ही उस साइड में ही चलेगी। और वहाँ पर जाके गुरुजी ने खुद उनके मन में भाव डाला कि यहाँ से भी, मैंने भी थोड़ा उनको इशारा किया था कि आप इसके साथ जा रहे हो तो लड्डू भी चलो ले लेना, तो वो अपने आप ही उधर चले गए। संगत जी, देखो फिर अरदास करी थी गुरु महाराज से कि लड्डू जो है कोई काला कुत्ता मिल जाए। गुरु महाराज रात का टाइम है तो संगत जी गली के नुक्कड़ पे सामने जो है थोड़ा सा, वैसे उसकी लेग्स तो पूरी काली नहीं थी पर वो ऊपर से काला ही था, तो वही फिर जो है लड्डू संगत जी, पहले 2 कुत्ते थे, एक को डाला तो उसने खाया नहीं, दूसरे को भी डाला तो उसने पहले तो सूंघ के छोड़ दिया। फिर बस वही मन में जैसे आ रहा था भी ये क्यों नहीं खा रहा, पता नहीं। तो फिर संगत जी एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसने दोबारा वो वहाँ पे आया और उसने पहले एक लड्डू खाया, फिर दूसरा लड्डू भी अपने आप ही खा गया। तो गुरुजी महाराज देखो कैसे जो है सब चीज़ों को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ कि किस तरह से अपने आप सारा कुछ करवा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी ने बोलते हैं कि बेटे पर कष्ट है, कई बार जैसे बताया कि तू कैसी माँ है, तू सुनती नहीं है, कि ये उपाय जो है करने हैं। संगत जी, गुरुजी आपके चरणों में अरदास है महाराज, आपने जो भी मंगलवार को या फिर शनिवार को जो उपाय करने थे कि हनुमान जी के मंदिर में जाके चूरमे का प्रसाद लेके जाना और वहाँ पे 7 बार बैठ के हनुमान चालीसा करना, वो तो मैंने आपकी कृपा से जैसे आप नहीं करवाया गुरु महाराज, वो भी कर लिया है मंगलवार जाके। तो आपको पता है कि वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, आप देखना गुरु महाराज। कोई अगर गलती रहेगी, आपने जो भी मुझे कोई कर दिया हो, कुछ भी उसको करने में गलती रह गई हो या कुछ भी रह गया, तो गुरु महाराज कृपा करना, आप उन सब की माफ़ी देना, आप संभाल लेना गुरु महाराज। हम तो अनजान बच्चे हैं, बस हमेशा हमारे मन को जो है साफ़ रखना, सबके मन को साफ़ रखना, ताकि किसी के घर में भी जो है कोई कला कलेश न हो। संगत जी, बात तो सारी यही है कि हमारे मन के अंदर की सफाई की। अगर हमारे मन में छल कपट है तो घर के अंदर झगड़े और ये चीज़ें नेगेटिविटी तो रहेंगी ही। गुरु महाराज ऐसे कृपा करना कि हमारे अंदर जो भी हमारे साथ अगर कोई जो भी घर में रहते हैं या जो भी कोई और दूर भी बैठे हैं लेकिन फिर भी मन में नेगेटिविटी होती है उनके मन में, हमारे लिए भी, चाहे हमारे मन में भी कुछ गलत कभी भाव आए, तो गुरु महाराज आप देखना, आपने ही सब कुछ पहले भी संभाले थे, आप ही संभाल रहे, और ऐसी कृपा करना कि मन में कभी किसी के लिए कुछ छल कपट ना आए।
एक सोच भी ना बने, एक थॉट भी ना मन में गलत आए किसी के लिए गुरु महाराज, ऐसे ही मेहर बनाए रखना। संगत जी, सत्संग करते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो अनजान बच्ची समझ के, गुरु जी की अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना। गुरु महाराज क्षमा करना, अपने बच्चे को हर वक्त ऐसे ही संभालते रहना और अपने जो है चरणों में लगाए रखना। अपना भजन सिमरन जो है, सेवा जो है, उन सब को जो है अपने बच्चों में आशीर्वाद के रूप में बनाए रखना। गुरु जी महाराज कृपा करना। सब चीज़ों का शुक्राना है, आपने जो भी दिया है, जो भी आप दे रहे हो, हर एक चीज़ का शुक्राना है महाराज। रोम रोम से शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आज्ञा दो आपकी अगले सत्संग की तैयारी की हम कर पाएँ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से अप्रैल 2024 से शुरू हुई है। गुरु जी के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानती थी, वो मेरे रिलेटिव में एक दो जाने थे जो गुरु जी को मानते थे, तो मतलब कभी मैंने इतने डिटेल में नहीं गई, बातें होती थी तो सुनती थी। और अप्रैल में मैं और मेरी मम्मा, मेरी खुद की मम्मा वहाँ दोनों, और मेरे 2 बच्चे छोटे हैं अभी, हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए। तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग एक दिन पहले हुआ था, हमें नहीं पता था इस बारे में। वो जो है वो रेंट पे रहते हैं, तो उनके मकान मालिक ने करवाया था। तो हम गए तो मेरी बुआ ने कहा कि आप आज आए हो, आप कल आते तो गुरु जी का सत्संग हुआ था। तो मैं कहा हमें पहले बताना था। तो ऐसे बात हुई, तो चलो सत्संग तो हो चुका था। दूसरे दिन मेरी बुआ कहती कि गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद ये मेरी मम्मा को तुम लेके जाना। तो मेरी मायके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरी मम्मा ने स्वरूप भी लिया गुरु जी पर, जल प्रसाद भी लिया। तो मेरी बुआ ने ना मेरे से पूछा कि तुम्हें लेना है। तो मैंने मन में मतलब ऐसे ही विचार आया कि मैं तो साईं जी को मानती हूँ, तो भी मैं कैसे ले सकती हूँ। तो मन में मैंने ऐसे गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं ऐसे ही आपका स्वरूप ले जाऊँ और मैं आपका कुछ ना कर पाऊँ, तो मैं आपकी नवरात्रि नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी बुआ को बोला कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, कि कल को मेरे ससुराल वाले मेरे को बोले, तो इसलिए और मैं साईं जी को मानती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लेना। बस मैं मत्था जरूर टेकूँगी, ठीक है ना, सिर जरूर झुकाऊँगी। तो चलो हम बुआ के घर से आ गए। फिर गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ना था, तो मैं ना नकोदर जाना था। तो मेरी फैमिली, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी, हम सारे नकोदर गए। तो वहाँ से हमें ना नकोदर साईं जी के दरबार से ना सिक्के मिलते हैं गले में डालने के लिए, और तो हमें प्रसाद के समझ चाहे ब्लेसिंग के रूप में हमें मिले वहाँ से। तो हम दूसरे दिन हम घर वापस आ गए। तो दूसरे दिन हमने क्या किया कि मैंने ना वो उसमें से 2 सिक्के अपने बच्चों के गले में डाल दिए, एक एक के, और 2 समझ लो हमारे बच्चे के, तो मेरा एक और एक मेरी सास का। तो फिर मैंने ना हमने सोचा दूसरे दिन कि चलो हम भी डाल लेते हैं, लेकिन वो सिक्के हमें मिले नहीं, मेरे पर्स में थे नहीं, और मेरा बहुत मूड खराब हुआ। तो मैंने कम से कम अपना पर्स 20-25 बार देख लिया, चेक किया, उसमें नहीं थे। तो चलो गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए।
ठीक है। और मतलब मैं ऐसे कंटिन्यू सत्संग भी सुनती थी, मेरे को अच्छा लगता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मैंने फिर अपना पर्स देखा, नहीं मिली। तो मेरा मन में ना ये होता था कि मेरे से कहीं गिर गए हैं। तो मेरा मन बहुत एक दिन दुखी है। मैंने कहा साईं जी पता नहीं मेरे से कहीं गिर गए हैं, अगर मेरे से गिर गया तो मेरे को माफ़ करना, बाकी आपकी रजा आपको पता होगा, है ना। मैंने ऐसे बोला। तो फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आता है एक दिन कि कुड़िए तेरे को ना कल सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। मैंने उस मैसेज को ना मजाक में लिया। मैंने ऐसे ही हंसे में कहा कि गुरु जी मुझे किसने सरप्राइज गिफ्ट देना, मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं और सास मेरी ऐसे ही है। और दूसरे दिन क्या हुआ कि ना मैंने अपने पर्स मुझसे कुछ निकालना था, चेक कर रही थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे ना साईं जी के वो सिक्के ऐसे चमक रहे जैसे कोई हीरे चमक रहे होते, और मैं बड़ी खुश। और फिर मैंने कहा गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी आप मुझे इस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बोल रहे थे। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने अपनी सास को आवाज़ लगाई, मैं कहा मम्मी मेरे पास कल गुरु जी का मैसेज आया था ऐसे तो कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मैं कहा देखो गुरु जी ने मेरे को सरप्राइज ही दे दिया। तो फिर उसके बाद चलो मैं बहुत खुश हुई। फिर हमने वो सिक्के अपने गले में डाले। मैंने गुरु जी का बार बार शुक्राना किया, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया उसमें। फिर एक दिन मुझे मेरे घर में बड़ी फ्रेगनेंस आई, लेकिन गुलाब के फूलों की नहीं है, गेंदे के फूलों की आई, और वो इतनी ज़्यादा थी और घर में कोई नहीं था। तो मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, मतलब ये मेरे गुरु जी से नकोदर आने के बाद की बात है, तब इतनी जोड़ी नहीं थी। तो जब मुझे वो सिक्के मिले तो फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसे मुझे गुरु ने अपने साथ जोड़ा। और मेरा दूसरा सत्संग भी है। और दूसरा सत्संग ये है कि फिर मेरे मन में हुआ कि मुझे ना गुरु जी के आश्रम जाना है। तो मैंने ना अपने भाई से बोला कि तुम्हें जाना है, तो मेरा भाई कह रहा चल पड़ेंगे। तो ना ऐसे बैठे बैठे ना चल मैं अपने मायके गई। तो फिर हमने ना मतलब कि डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि बड़ा आश्रम मतलब किसको बोलते हैं। तो कई कहते थे कि छतरपुर वाले को बोलते हैं, और मुझे लग रहा था शायद डुगरी जो आश्रम उसको भी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया कि ना वो मेरे मन में कहा, मतलब गुरु जी का मैसेज भी आया हुआ था कि कुड़िए तेनों मैं तेरे पूरे परिवार में बड़े मंदिर बुला रहे हैं। ठीक इस वजह से भी मेरे मन में था कि मैं भी जाऊँ, वो गुरु जी ने बुलाया है। तो फिर मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मुझे छतरपुर तो बहुत दूर पड़ेगा और बच्चे छोटे हैं, तो डुगरी नज़दीक है और पंजाब में भी है और इधर का हमें थोड़ा बहुत पता भी है। तो चलो हमने डुगरी की तैयारी कर ली। फिर एक दिन ऐसे मैसेज आ रहा कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मेरे मन में ना थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि छतरपुर जाओ या डुगरी जाओ। तो एकदम ही मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि उड़िए तेनों मैं डुगरी मंदिर बुला रहे हैं। तो मेरे मन में जो कन्फ्यूज़न थी वो गुरु जी ने दूर की। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अब टाइमिंग का नहीं पता था कब खुलता है। तो कोई कह रहा था कि मंथ के पहले संडे, कोई कह रहा था लास्ट संडे, तब भी समझ ना आए। फिर कंफ्यूज हो गई मैं। फिर मैसेज फ्लैश होता है कि एकदम ही आ जाता है डुगरी मंदिर 5 मई 2024 टाइमिंग लिखा हुआ था। चलो तो भी मेरी गुरु जी ने कन्फ्यूजन दूर कर दी। उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, बारंबार शुक्राना। फिर हम डुगरी मंदिर गए पूरी फैमिली, बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, गुरु जी से मिले और गुरु जी हमें अच्छी तरह से लेके भी गए और लेके भी आए। और रास्ते मुझे
सिर्फ चाहे कह लो 1 सेकंड की फ्रेगनेंस आई और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और गुरुजी मेरे को अपने से जोड़ने के लिए बारंबार शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, पहले से जुड़ी हूँ या आपसे जुड़ी हूँ। हाँ, मैं साईं जी को मानती हूँ, नकोदर सरकार को। साईं जी भी भोलेनाथ से रिलेटेड है, वो भी तो गुरुजी भी साक्षात भोलेनाथ ही है। तो मुझे के बार ऐसे लगता है कि या साईं जी ने मुझे गुरु जी से जोड़ा या गुरुजी ने साईं जी से जोड़ा, और दोनों एक ही चीज़ है। और जब मेरे मन में संगत जी ऐसे होता था ना कि मैं तो साईं जी को मानती हूँ, तो मुझे कई बार साईं जी के देखिए मेरे जो कमरे में साईं जी की फ़ोटो लगी थी, उसमें से कई बार मुझे ऐसा लगना कि गुरुजी ही दिख रहे हैं, मुझे झलक महसूस होती थी और गुरुजी के स्वरूप में से साईं जी की ऐसे होता था। तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। मेरा एक तीसरा सत्संग भी है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके मतलब ऑपरेट होता है हाथ का, तो काफ़ी चोट लगती है उनको, तो उनका हाथ काम नहीं कर रहा होता। तो हॉस्पिटल वाले उनको एक्सरसाइज बताते हैं, चलो मतलब जो खर्चा होता है वो कंपनी ही देती है, जो भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन वगैरह सब कुछ कंपनी ने किया। और फिर लास्ट में उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, 2-3 मंथ हो चुके थे। और फिर एक दिन मतलब हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपके जो हाथ काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपको थेरेपी करवानी पड़ेगी। वो उसका खर्चा भी काफ़ी था, तो फिर उन्होंने कहा कि ये खर्चा आपको खुद से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने गुरुजी से आगे अरदास की कि गुरुजी कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रही, भी आप ही हल करो। तो वो दूसरे दिन मेरे को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि कंपनी का जो इंश्योरेंस है उसी में हो रहा है मेरा ये भी ट्रीटमेंट। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मेरे हस्बैंड का हाथ भी ठीक हो गया और उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, और ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। गुरुजी मुझे ऐसे ही जोड़े रखना, अनसंग सहाय रहना, अपना मेल पना मेरे सिर पे रखियो गुरुजी, सारी संगत पे रखना, मेरे पूरे परिवार पे रखना गुरुजी। हाँ गुरुजी, सत्संग बोलते समय कोई गलती होती है तो माफ़ करना संगत जी गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।